हाँ, पुराना सामान खरीदते हैं जी। पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं जी। पुराना पेपर कहकर चिल्लाते हुए एक आदमी ठेले को धकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम बग्गा था। बग्गा ऐसा पुराना सामान और पुराना पेपर को खरीदकर उनको ले जाकर स्क्रैप दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। बग्गा उसकी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटा सा झोंपड़ी में जी रहा था। घर के आगे लकड़ी काटकर उनको जलाकर खाना बनाकर खाते थे। बारिश का मौसम आया तो लकड़ी भीग जाते थे। उसके वजह से चूल्हा न जला पाकर बहुत दुखी होते थे। बग्गा को हर रोज एक आदमी सड़क में जमीन पर कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता था। वो आदमी रोज ऐसे दिखाई देने के वजह से एक दिन बग्गा, कौन हो आप? बहुत दिनों से देख रहा हूँ। आप तो इस गांव के जैसे नहीं लग रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो जैसा लग रहे हो, कहा। तब वो आदमी, तुम्हारा काम तुम देख लो, मेरे बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरी नहीं है, जाओ यहाँ से, कहकर फिर से ढूंढने का काम पर लग गया। एक दिन एक गरीब बच्चा को कचरा फेंकने के जगह पर एक इंडक्शन स्टोव मिला। वो बहुत पुराना हो गया था। उसको लेकर बग्गा के ठेले के पास आया। तब वो बच्चा, भैया बहुत भूख लग रहा है, इससे लेकर जितना आएगा उतना पैसा दो भैया, पूछा। तब बग्गा ने उसको लेकर देखा और ये तो इलेक्ट्रिक स्टोव जैसा है बेटा, और ये खराब हो गई है, इसको कोई भी नहीं खरीदेंगे। मगर तुमको भूख लग रहा है बोल रहे हो ना, ठीक है, ये पैसे लेकर पहले कुछ खा लो, कहकर कुछ पैसे देकर उसे बेच दिया। फिर वो जाने के बाद बग्गा, हमारा घर में शायद ये काम आएगा, असल में ठीक होगा कि नहीं पहले देखते हैं, सोचकर उसको एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप वाले को दिखाकर उसका रिपेयर करवाया। फिर घर आकर उनकी बीवी से उसके बारे में बताया। तब उसकी बीवी, हाँ आपका सोच बहुत बढ़िया है, हमको तो करंट कनेक्शन ही नहीं है ना जी, अब ये कैसे काम करेगा, बोली। तब बग्गा, सच में? एक काम करता हूँ, हमारा घर के पास करंट का खंबा है ना, उसमें से लाइन खींच लूंगा, कहा। फिर जैसे कहा था वैसे ही करंट खंबे पर चढ़कर करंट को खींचकर स्टोव को लगाया। अब उसकी बीवी स्टोव पर खाना बना रही थी। बारिश आकर लकड़ियां भीग जाने से भी कोई परेशानी के बिना उसमें खाना बन रहा था। एक दिन सड़क पर कुछ ढूंढने वाला आदमी भागते हुए उसके सामने आकर उधर एक बंक के पीछे छुप गया। फिर बग्गा को हाथ जोड़कर किसी से नहीं कहने के लिए इशारा करने लगा। इतने में 4 लोग चाकू और बंदूक पकड़कर बग्गा के पास आए। तब एक आदमी, बाबू, इस तरफ कोई भागकर आते हुए देखा है क्या, पूछा। तब बग्गा, हाँ, इधर ही आया था जी, वो उस गली में से भाग गया था, कहकर दूसरा तरफ दिखाया। फिर वे सब लोग उस तरफ भागने लगे। वो भागने के बाद वो आदमी बंक के पीछे से बाहर आकर, बाबू, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए वो लोग पूरा गांव में ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो मार देंगे, दया करके मेरा मदद करो, पूछा। तब बग्गा, आप डरिए मत, हमारा घर गांव के बाहर है, वहाँ पर कोई भी नहीं आएंगे, आइए आप हमारा घर में रहिए, कहा। फिर उसको लेकर घर आया। घर पर बग्गा की बीवी उस इंडक्शन स्टोव पर खाना बना रही थी। वो आदमी उस स्टोव को ऐसे ही देख रहा था। फिर उसने तुरंत ही उस स्टोव पर रखा हुआ बर्तन को निकालकर स्टोव को हाथ में लिया। तब बग्गा, ये क्या है जी, ये आपका स्टोव है क्या? इसको एक बच्चा ने लाकर मुझे दिया था, मैं तो उसे ठीक करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये आपका है तो लेकर जाइए, कहा। तब वो आदमी ने स्टोव के नीचे उसका हाथ रखकर एक छोटा सा पोटली को निकाला। वो पोटली खोलकर हाथ में लिया तो वो बहुत सारे हीरे थे। फिर वो आदमी, दोस्त,
मेरा नाम नायक है। मैं एक माफिया डॉन के पास काम कर रहा हूँ। इन हीरो को एक जगह में देने के लिए मेरा बॉस ने कहा था। मैंने किसी को भी शक नहीं आना है कहकर इस स्टोव में रखकर लेके जा रहा था। तभी मेरा कार तुम्हारे गांव के पास एक्सीडेंट हो गया, फिर ये कहीं और पर गिर गया। मैं जब अस्पताल से आया था तब से लेकर इसको ढूंढ रहा हूँ। वे गुम गए हैं कहकर कहने से भी मेरे बॉस मुझे उनको आदमियों से मारने के लिए कहकर भेजा। ये मिले तो मेरा जान को अभी कोई खतरा नहीं है। तुम्हें बहुत धन्यवाद है। ये लो मेरा उपहार जैसा एक हीरा को ले लो कहकर एक हीरा को बग्गा को दिया। बाद में बग्गा एक बड़ा सा घर और कार खरीदकर परिवार के साथ खुशी से जीने लगा।